नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। नवरात्रि का पावन पर्व है और नवरात्रि के पावन पर्व पर लोग व्रत उपवास रखकर मां की आराधना में लीन रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं कि इन 9 दिनों में व्रत उपवास करने के साथ ही हमें अपने शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए, योग के जरिए और अपने खान पान के जरिए। ये बता रही है आचार्य प्रतिष्ठा कि किस तरह से 9 दिनों में हमें योग और ध्यान के लिए अपने शरीर को तैयार करना है। नमस्ते, हरिओम। नवरात्र शक्ति साधना के 9 दिन, साधना के 9 दिन, आराधना के 9 दिन, 9 दिन संकल्प शक्ति के, 9 दिन व्रत के, तप के, 9 दिन उपवास के, यानी देवी के उप में, दैवीय शक्तियों के उप में, निकट में वास करने के, और 9 दिन जो आजीवन हमें ये स्मरण कराएं कि हम उस महान संस्कृति से हैं जहाँ यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, वास करते हैं। ये सिखाया जाता है और जिया जाता है। साथ ही ये वो महान संस्कृति है जहाँ कभी भी शिव गौरी, कृष्ण राधा या राम सीता नहीं कहा गया, जहाँ हमेशा मातृशक्ति को, नारी शक्ति को प्रथम स्थान पर रखा गया। गौरी शंकर, सीताराम, राधे श्याम, और विशेष रूप से 9 दिनों में नवरात्र के हम बाल्य अवस्था से लेके बड़े होने तक नारी के सभी रूपों की आराधना करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री तक। शैलपुत्री से जो अभी छोटी सी जन्म लिया से लेकर सिद्धिदात्री जिन्होंने सारी सिद्धियां हासिल कर ली, सब अवस्थाओं की आराधना। 108 नाम, यानी हर रूप में, मातृशक्ति के हर रूप में हम देवी का वास देखते हैं, देवी को देखते हैं, दैवीय शक्तियों को देखते हैं। ये बहुत बड़ा सूचक है इस चीज का कि माँ जिस भी रूप में हमारे जीवन में है, नारी जिस भी रूप में हमारे जीवन में है, फिर चाहे वो आपकी बेटी या किसी की भी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी माँ या भारत माँ या प्रकृति माँ या गौ माँ, उन सब के प्रति आदर का, सम्मान का भाव रखना चाहिए। उन सब के प्रति सेवा का, समर्पण का भाव रखना चाहिए। हमें अभी भी स्मरण आता है कि बाल्यावस्था में हमारे वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी, जो हमारे पूज्य पिताजी भी हैं, वो अक्सर कहा करते थे कि भगवान सब जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने माँ बना दी ताकि माँ सबके पास हो। पर हमने उस माँ को ही अपने से दूर कर दिया। गुस्सा आता है, झुंझलाते हैं तो माँ पर इरिटेशन उतरती है, छोटी छोटी चीजों पर माँ को भला बुरा कह देते हैं। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता। वही माँ जब आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है, आपको जो चाहिए ला कर देती है, आपको भोजन कराती है, तो वही माँ लक्ष्मी है। वही माँ जब आपको पढ़ाती है, आपको सही और गलत का भेद बताती है, आपको सिखाती है, तो वही माँ सरस्वती है। और वही माँ जब आपको हर बुरी चीज से, हर बुराई से, हर परेशानी से, हर कठिनाई से बचाती है, तो वही दुर्गा है, वही काली है। और इसी प्रकार से हम अपने ही माँ में, अपने ही जीवन की नारी शक्ति में देवी के इन सभी रूपों को देखते हैं। नवरात्र के ये 9 दिन में कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं और उनके पीछे छुपा है बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य। सबसे पहली चीज, ये 9 दिन आप साधना करते हैं, तप करते हैं, पूरा साल एक जैसा जीवन जिए जा रहे हैं, वही कर रहे हैं जो रोज करना है,
ये 9 दिन हम कभी कभी घूमने भी जाते हैं ना, एक मॉडर्न ट्रेंड है, चलो थोड़ा आउटिंग पे चले जाते हैं, चलो जाके कहीं रह आते हैं, थोड़ा चेंज होगा। लेकिन आपकी महान संस्कृति ने ये चेंज, ये बदलाव आपको नवरात्र के रूप में दे दिया, और वो भी 4 बार, 2 बार गुप्त रूप से, है ना, गुप्त नवरात्र जो आते हैं। क्यों? कि इन 9 दिनों में जो रोज खाते हो उससे अलग खाओ, 9 दिनों में जो रोज करते हो उससे अलग करो, साधना करो, आराधना करो, तप करो। और व्रत क्यों करते हैं? ताकि आप अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को जान सकें। खा लिया, निकाल लिया, भोग कर लिया, संतान उत्पत्ति कर ली, ये तो जानवर भी कर रहा है। आप उससे भिन्न कैसे हैं? आपको भिन्न बनाता है धर्म, आपको भिन्न बनाता है तप, आपको भिन्न बनाता है व्रत, संकल्प। और वही हम नवरात्र में करते हैं। 9 दिन तक आप क्या खाते हैं? कंद मूल फल, यही खाने का प्रावधान है। अब जब कंद मूल फल की बात करते हैं तो आपने तो उसके मायने बदल दिए। अरे हम तो कुट्टू खा सकते हैं, लेकिन हम तो कुट्टू का भी आटा लेंगे, उसके भी पकौड़े बनाएंगे, उसे भी तेल में तलेंगे या घी में तलेंगे, फिर चटनी के साथ लगा लगा के सेवन करेंगे। हाँ, सिंगाड़ा खा सकते हैं, सिंगाड़े को नहीं खाएंगे, सिंगाड़े का आटा लेंगे, उसके पकौड़े बनाएंगे, उनको तलेंगे और फिर खाएंगे? नहीं। तो फिर 9 दिन तक ये खाने का प्रावधान क्यों रखा गया? कंदमूल फल खाने का प्रावधान क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया ताकि आप भोजन के विषय में सोचने में, भोजन बनाने में समय व्यर्थ ना गवाएं। पूरा परिवार साधना को 9 दिन दे, और जितना कम खाएंगे, जितना हल्का रहेंगे शरीर से, उतना मन शांत रहेगा और आत्मा उन्नत रहेगी। पर हो गया तो उसका उल्टा। लाइट कहाँ खा रहे हैं आप? तो तला हुआ खा रहे हैं, और फिर आलू का हलवा बना के खा रहे हैं, और फ्राई कर करके आलू को खा रहे हैं। नहीं, जरा सा समझते हैं कि कंदमूल फल ही क्यों? सोचा आपने इस बात को? इसलिए क्योंकि कंद फल तो वो होते हैं जो बिल्कुल रॉ फॉर्म में आप खा सकते हैं ना, फ्रूट्स, वो आपको मिल गया, आपने रॉ फॉर्म में खा लिया। कंदमूल क्या? जो जड़, रूट फॉर्म में मिलता है हमें, जैसे आलू हो गया, जैसे अरबी हो गई, जैसे कि आपका जो आप एरो रूट होता है, वो एरो, वो भी जिसे शिशुमूल कहते हैं हम, वो हो गया। क्योंकि उनको आप, शकरकंदी हो गई, उनको आप सीधा सीधा बॉईल करके खा सकते हैं, इसलिए उनको ज्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप भोजन में समय ज्यादा ना वेस्ट करें, फल खाएं, और जो आपकी गैया से आपको प्राप्त हो रहा है, दूध, मक्खन, दही, उसका खूब भरपूर मात्रा में सेवन करें, उसमें कुछ भी कुकिंग टाइम नहीं है। और कंदमूल, क्योंकि बस हल्का सा बॉईल किया या हल्का सा बेक किया और उसका सेवन कर लें। तो नवरात्र के 9 दिन आपको, आपके स्वास्थ्य के भी 9 दिन होते हैं, और इसीलिए योग से बहुत जुड़ा हुआ ये विषय है। यानी आप नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं, यज्ञ करते हैं, और जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से बड़ा दान तो कोई है ही नहीं, हम सिर्फ दे ही दे रहे हैं। यज्ञ जब हम करते हैं तो उसमें 4 प्रकार की चीजें डलती हैं: स्वास्थ्यवर्धक, सृष्टिकृत मीठा, रोगनाशक, कीटनाशक, 4 प्रकार की चीजें। और ये 4 चीजें जब आप अग्नि में डालते हैं, कोई भी चीज अग्नि में डालते हैं, तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। आप 4-5 मिर्च खा सकते हैं, लेकिन अगर एक भी मिर्च अग्नि में डाल दी तो अड़ोस पड़ोस में सबको पता लग जाएगा, धसका उठेगा कि अरे भाई किसी ने आग में मिर्च डाल दी, क्योंकि उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। ऐसी जब आप समिधा सामग्री, ये 4 रोगनाशक, कीटनाशक, स्वास्थ्यवर्धक, सुगंधित, सृष्टिकृत अग्नि में डालते हैं, तो आप पर्यावरण को दे ही दे रहे हैं। और इसीलिए यज्ञ को गुप्त दान कहा गया। और नवरात्र में जो साल भर में यज्ञ नहीं करते खुद, वो भी नवरात्र में छोटी सी यज्ञ वेदी लेकर यज्ञ अवश्य करते हैं, देवी के मंत्रों से आहुति दे देते हैं। तो आप देखिए कि कितना पुरुषार्थ का काम आप कर रहे हैं। और ये योग से जुड़ा हुआ, इसलिए आपने यज्ञ किया, आपने ध्यान किया, आपने अपने आहार को बहुत नियंत्रित किया, कंदमूल फल का सेवन किया, फ्राइड और ये सब नहीं आप खा रहे हैं। और बहुत 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 महत्वपूर्ण कि इस अवधि में हमें नियमित योगाभ्यास जरूर करना चाहिए। सभी साधक, सभी लोग, सभी दर्शक जो व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, थोड़ा सा उपवास को समझें। उपवास का अर्थ है किसी के भी उप में वास करना।
किसी के भी निकट रहना, उसके नजदीक रहना। करवा चौथ पर आप अपने पति के लिए उपवास करते हैं, पति पत्नी के लिए उपवास करते हैं। क्यों? कि हम खाना इत्यादि के बारे में छोड़कर आज एक दूसरे के पास रहें। ऐसे ही 9 दिन आप देवी के लिए उपवास करते हैं, देवी के उप में वास करते हैं कि 9 दिन मैं खाना इत्यादि भूलकर सिर्फ देवी के पास रहूं, उसके उप में वास करूं। इसलिए आप अखंड ज्योत जगाते हैं। क्यों? कि बार बार मेरा मन अगर भटके भी तो मुझे ध्यान रहे, मुझे अपनी ज्योत बुझने नहीं देनी। ये ज्योत ही तो हमें अपने भीतर जगानी है। घट स्थापित करते हैं, एक घट तो वो है जो स्थापित कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। कैसे? कि अब तो विज्ञान भी कहता है कि आप एक पानी का एक बर्तन में पानी लीजिए, 2 बर्तन में, एक जल को के पास आप अच्छी अच्छी बातें करिए, आप मंत्र उच्चारण कीजिए, आप पॉजिटिव बातें करिए, और एक जल के आसपास आप गाली दीजिए, कर्स करिए, गंदी बातें करिए, निंदा करिए। फिर जब आप उसको मशीन से दोनों पानी को देखते हैं तो दोनों के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जिसके पास मंत्र उच्चारण किया था, अच्छी बातें की थी, उसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जिस जल के पास आपने कर्स किया था, गाली दी थी, अब्यूज किया था, उसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो जब आप घट स्थापित करते हैं तो आप वहां सुबह शाम ध्यान कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वो पानी कितना चार्ज हो जाता है। और दूसरा घट ये है, इसको भी स्थापित करना है। एक घट वो, एक घट ये शरीर जिसको हमें स्थापित करना है। और स्थापित करके जब तन को स्थिर रखेंगे, तन को स्थापित रखेंगे, तभी ऊर्जा अपवर्ड होगी, एनर्जीज अपवर्ड होंगी, तब आपका माइंड स्टेबल होगा और आपकी आत्मा उन्नत होगी। जब आत्म उन्नति होगी तभी अधि आत्म होगा और तभी अध्यात्म होगा और आपके जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा। तो ये हमने समझा घट स्थापना क्या है, अखंड ज्योत क्या है। हमने ये समझा कि कंदमूल फल खाने हैं। अब छोटी छोटी सी चीजें जाते जाते आप ले जाइए, जो भी उपवास कर रहे हैं वो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको लगेगा अरे अब तो नवरात्र पूर्ण होने वाले हैं और आचार्य जी का वीडियो तो हमने अब देखा। कोई नहीं, जैसे कुछ सखियां जो हैं वो पानी भरने जा रही थी तो बात करते करते कुएं में उसके हाथ से रस्सी छूट गई और रोल होते होते वो बाल्टी और रस्सी अंदर जाने लगी। वो बातें कर रही है, उसको ध्यान ही नहीं है, पर जैसे ही उसे ध्यान आया बस उसने ऐसे पकड़ा और छोर उसके हाथ में आ गया। छोर भी अगर हाथ में आ गया तो उसने धीरे 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 करके उस पूरी बाल्टी को वापस खींच लिया। तो छोर भी हाथ में आ जाए तो हम जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको अगर समझ में आ जाए तो अगले नवरात्र में इसको अप्लाई कर लीजिएगा, डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं ना। क्या ध्यान रखना है हमें नवरात्र के उपवास में? हमें तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, हमें फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा कार्ब्स नहीं लेने चाहिए। यानी आप एक बैलेंस डाइट लें, आप पनीर का इक्वली सेवन करें, दही का इक्वल सेवन करें, और आलू अगर खा रहे हैं तो उसको फ्राई करके नहीं खाएं, बॉइल्ड फॉर्म में खाएं। पानी हमें भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। हमें जितने भी लिक्विड फॉर्म्स के फूड हैं जो ले सकते हैं हम, जैसे दूध हुआ, मट्ठा हुआ, लस्सी हुई, शिकंजी हुई, इसका सेवन भरपूर मात्रा में करें। और थोड़ा सा योगाभ्यास सुबह शाम का और ध्यान का अभ्यास जरूर करें। और सबसे 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 महत्वपूर्ण, जो भी कार्य करें, प्रत्येक एक्ट को, प्रत्येक कर्म को देवी को समर्पित करते रहें, देवी को समर्पण के भाव से करें। तो आप सही मायने में उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, नवरात्र आपके सफल होंगे। और आप सब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, खुश रहें, आनंदित रहें, देवी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माँ। तो ये तो थी आचार्य प्रतिष्ठा, जिन्होंने बताया कि योग के साथ साथ खान पान पर भी विशेष ध्यान रखें। लेकिन योग किस तरह से पूरे जीवन आपको स्वस्थ रख सकता है, निरोगी रख सकता है, ये बता रही हैं योग गुरु ममता। नमस्कार, मैं हूँ सनी मालवीय। नवरात्र का पर्व चल रहा है और नवरात्र के पर्व में माँ की आराधना के लिए ध्यान और योग कितना जरूरी होता है, हमारे साथ मौजूद है योग गुरु ममता जी। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका न्यूज बोर्ड में स्वागत है। नमस्कार जी मैम, नवरात्र में उपवास चल रहा है और योग और ध्यान इसमें कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, आध्यात्म का रास्ता ही योग और ध्यान से निकलता है। अगर हमको ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, हमको ईश्वर